कोरियाई प्रायद्वीप की बिसात पर मोहरे की चाल एक बार फिर बेहद दिलचस्प और पेचीदा मोड़ ले चुकी है। महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की सियासत में वॉशिंगटन से लेकर प्योंगयांग, सियोल और बीजिंग तक जबरदस्त हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की तरफ दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ा दिया है। इस कूटनीतिक दाव में ट्रंप ने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी दक्षिण कोरिया को मोहरा बना दिया है। सच ही कहा गया है कि जब अपनी ही चालें उलटने लगे तो कूटनीति का ऐसा ही तमाशा देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिका की इस पुरानी आदत से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है कि वो अपने स्वार्थ के लिए दूध में से मक्खी की तरह अपनों को ही बाहर फेंकने में एक पल की भी देरी नहीं करता। उत्तर कोरिया को साधने के लिए ट्रंप ने अपने सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों और साझा सैन्य अभ्यासों को अचानक कमरतर आंकना शुरू कर दिया है। इसे आप अमेरिका का दोहरा रवैया कहें या फिर ट्रंप का नया शिगुफा, लेकिन इस कदम से पूरे पूर्वी एशिया के कूटनीतिक संतुलन में खलबली मच गई है। महाशक्ति होने का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है और अमेरिका अब अपनों को ही आंखें दिखाने पर उतारू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उत्तर कोरिया के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से हवा देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग उन के साथ अपनी पुरानी तथाकथित केमिस्ट्री और मधुर संबंधों की दुहाई देकर ट्रंप इस पूरे इलाके में अपनी नई गोटी सेट करने की फिराक में है, क्योंकि प्योंगयांग लगातार अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास पर ऐतराज जताता रहा है और इसे अपने ऊपर सीधे हमले की तैयारी करार देता रहा है, क्योंकि ट्रंप अब किम को खुश करने के लिए अपने ही साथी दक्षिण कोरिया को डराने, धमकाने और दबाने का खेल खेल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का असली मास्टर प्लान दरअसल प्योंगयांग नहीं बल्कि बीजिंग को घेरना माना जा रहा है। चीन के साथ बढ़ती तनातनी और व्यापारिक जंग के बीच ट्रंप का किम कार्ड सीधे तौर पर बीजिंग की घेराबंदी बंद करने के लिए फेंका गया एक बड़ा दाव है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि आसमान पर थूका खुद के मुंह में ही गिरता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस जंगल में चीन को मात देने के लिए अमेरिका अपने ही सहयोगियों की बलि चढ़ाने पर आमदा दिख रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप के इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख एक बार फिर उनकी अनिश्चित, आक्रामक और मनमौजी विदेश नीति को साफ तौर पर उजागर करता है। ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने व्यक्तिगत और आत्मीय संबंधों का हवाला देकर प्योंगयांग के साथ रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत को फिर से पटरी पर लाने का संकेत दिया है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पुराने सहयोगियों के हितों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि किम जोंग उन के साथ फिर से जुड़ने की ये कवायद असल में अमेरिका की एक सोची समझी कूटनीतिक चाल का हिस्सा मानी जा रही है। उत्तर कोरिया हमेशा से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यासों का कड़ा विरोध करता आया है। किम जोंग उन इन अभ्यासों को प्योंगयांग पर संभावित हमले की अंतिम तैयारियों के रूप में देखता है। ट्रंप अब उत्तर कोरिया की इसी सबसे बड़ी शिकायत को दूर करके किम को बातचीत की मेज पर लाने का पासा फेंक चुका है। किम जोंग उन को रिझाने के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरियाई प्रायद्वीप में अपने सबसे अहम और रणनीतिक पार्टनर दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों की अहमियत को ही कमरतर बताना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया के साथ साझा सैन्य अभ्यासों को रद्द करने या उनमें भारी कटौती करने का फरमान जारी करके ट्रंप ने सियोल की सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रख दिया है। अमेरिका का ये रवैया दिखाता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जहां अपने ही दोस्तों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वॉशिंगटन की इस चालबाजी और मनमर्जी से सियोल में गंभीर रणनीतिक चिंताएं पैदा हो गई हैं। दक्षिण कोरिया को अब यह डर सताने लगा है कि अगर अमेरिकी प्रतिबद्धता और सैन्य तैयारियां इसी तरह कमजोर पड़ती रही तो उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ उनकी रक्षा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में अपने सहयोगियों को अधर में छोड़ने का संकेत देकर अपनी भरोसेमंदी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अगर कोरियाई प्रायद्वीप के मौजूदा भू राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो उत्तर कोरिया के सबसे मजबूत और करीबी संबंध रूस और चीन के साथ हैं। बीजिंग के साथ प्योंगयांग के रिश्ते पूरी तरह से आर्थिक जीवन रेखा पर टिके हुए हैं, जो उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं।
दूसरी ओर मॉस्को के साथ प्योंगयांग के संबंध न केवल आर्थिक हैं बल्कि हाल के दिनों में बेहद मजबूत सैन्य रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो चुके हैं। चीन और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य तनातनी किसी से छिपी नहीं। ऐसे समय में ट्रंप का किम जोंग उन के प्रति ये अचानक उमड़ा प्रेम और किम कार्ड का इस्तेमाल असल में चीन के खिलाफ ही रचा गया एक बड़ा दांव माना जा रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि उत्तर कोरिया को अपनी और आंख अगर देखा जाए तो अपनी ओर खींचकर वो बीजिंग के प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगा देंगे। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका की तर्ज पर वॉशिंगटन की ये जल्दबाजी उसकी खुद की कूटनीतिक कमजोरी को बयां कर रही है। जब वॉशिंगटन के इस नए पैतरे और दक्षिण कोरिया पर बनाए जा रहे दबाव को लेकर चीन से तीखे सवाल पूछे गए तो बीजिंग की प्रतिक्रिया बेहद संतुलित, ठंडी लेकिन बेहद दिलचस्प रही। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिकी उकसावे में आए बिना बेहद सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी। चीन ने यह जता दिया कि वो अमेरिका के इस बचकाने खेल से ना तो घबराने वाले हैं और ना ही अपनी रणनीतिक शांति खोलने वाला है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए औपचारिक रूप से कहा कि उन्होंने संबंध में आ रही तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पर बारीक नजर रखी हुई है। लिन जियान ने साफ तौर पर रेखांकित किया कि कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी कीमत पर शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे मुद्दे का एक राजनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान निकालना ही क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों के लिए साझा हितों के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा। बीजिंग के इस नपे तुले जवाब ने वॉशिंगटन के आक्रामक तेवरों की हवा निकाल दी है। चीन ने बेहद शालीनता से अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति किसी एक देश के मनमौजी फैसलों की मोहताज नहीं है। अमेरिका भले ही अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कूटनीतिक पैतराबाजी करे, लेकिन क्षेत्र का असली शक्ति संतुलन और राजनीतिक स्थिरता का रास्ता बीजिंग के रुख से होकर ही गुजरता है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बीच पिस रहे दक्षिण कोरिया ने सोमवार को बेहद संयमित प्रतिक्रिया देते हुए एक आस जताई। सियोल ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सिरे से बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि दोनों देश के बीच कूटनीतिक संवाद बहाल होने से ही कोरियाई प्रायद्वीप में लंबे समय से बना हुआ भारी तनाव और युद्ध का खतरा कम हो सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों को अचानक रोकने या कम करने के आदेश से सियोल के रक्षा गलियारों में गहरा सन्नाटा और आशंकाएं तैर रही हैं। दक्षिण कोरियाई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस तरह अचानक पीछे हटने से उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ दोनों सहयोगियों की संयुक्त युद्ध तैयारियां और सतर्कता पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन के साथ प्रत्याशित फैसले के पीछे किम जोंग उन के साथ उनके तथाकथित व्यक्तिगत तालमेल और पुराने अच्छे संबंधों की दुहाई दी जा रही है। जानकारों का कहना है कि वॉशिंगटन इसे प्योंगयांग के साथ फिर से संपर्क साधने का एक बड़ा जरिया मान रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यासों को सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। इसलिए ट्रंप किम की ये रियायत देकर बातचीत की मेज तक खींचना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रणनीतिक विशेषज्ञों और कूटनीतिक विश्लेषकों का आंकलन अमेरिकी सोच से बिल्कुल अलग है। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अब 2018 या 2019 वाले कमजोर मुकाम पर नहीं खड़े हैं। आज प्योंगयांग अपने तेजी से विकसित होते परमाणु हथियारों, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और रूस के साथ अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई सैन्य सहयोग के दम पर खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में किम जोंग उन केवल ट्रंप के मीठे बयानों या खोखले आश्वासनों के झांसे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और उत्तर कोरिया ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका अपने वादों से मुकरने में माहिर है। जब तक वॉशिंगटन प्योंगयांग को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील और अपनी सुरक्षा की ठोस और लिखित गारंटी जैसे बड़ी रियायतें नहीं देता, तब तक किम जोंग उन का बातचीत की मेज पर दोबारा लौटना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि वॉशिंगटन की इस विदेश नीति में आए मोड़ ने एक बात फिर से साफ कर दी है कि अमेरिका केवल अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए ही नीतियां बनाता है। उत्तर कोरिया के सामने अपने घुटने टेकने जैसा यह फैसला अमेरिका की उस लाचारी को दर्शाता है जहां उसे सैन्य गठबंधनों की भी दांव पर लगाना पड़ रहा है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहावत अमेरिका के इस बर्ताव पर पूरी तरह सटीक बैठती है। दक्षिण कोरिया के लिए स्थिति बेहद असहज है और अपमानजनक है।
जिस सहयोगी के लिए उसने दशकों तक अपनी जमीन पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी को स्वीकार किया, उसी सहयोगी ने आज उसे प्योंगयांग के सामने एक तरह से निहत्था छोड़ दिया। क्योंकि अमेरिका का यह रुख साबित करता है कि जब बात अपने व्यक्तिगत राजनीतिक दाव पेचों की आती है तो वॉशिंगटन किसी का सगा नहीं होता। दूसरी ओर प्योंगयांग इस पूरी स्थिति का भरपूर लुत्फ उठा रहा है। किम जोंग उन अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका इस समय रक्षात्मक मुद्रा में है और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बेताब है। प्योंगयांग अब अमेरिका की इस बेताबी का फायदा उठाकर अपनी शर्तों पर बातचीत करने की रणनीति बना रहा है, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक विफलता पूरी तरह अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। चीन भी इस पूरे ड्रामे को बड़ी खामोशी और गहराई से देख रहा है। बीजिंग को पता है कि अमेरिका अपनी ही चालबाजी के जाल में उलझता जा रहा है। चीन का ये शांत रुखी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो जानता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका चाहे जितने पापड़ बेल ले, बिना चीन की सहमति के वहां का कोई भी स्थायी समाधान संभव ही नहीं है। इस भू राजनीतिक खींचतान में अमेरिका का दोहरा चेहरा उजागर होने से पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक नया संदेश गया है। वॉशिंगटन की इस गैर जिम्मेदाराना नीति के कारण पूरे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है, जो अमेरिका के दम्भ और वर्चस्ववादी सोच का ही सीधा प्रमाण है। यानी कि ट्रंप का मानना है कि उनकी ये व्यक्तिगत कूटनीति काम कर जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि वॉशिंगटन की ऐसी शॉर्टकट नीतियां हमेशा उल्टी ही पड़ी। किम जोंग उन के साथ इस सौदेबाजी के फेर में अमेरिका अपने ही खेमे में दरार डाल चुका है, जिससे उसे गठबंधन की नींव हिल गई है। दक्षिण कोरिया के भीतर भी अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि क्या अमेरिका पर अंधा भरोसा करना सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस अचानक बदले रुख ने सियोल को अपनी स्वतंत्र रक्षा नीति और सुरक्षा रणनीति पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रूस के साथ उत्तर कोरिया के बढ़ते रक्षा संबंध इस पूरे मामले में एक और नया तड़का लगा रहे हैं। किम जोंग उन को अब अमेरिका के किसी भी आर्थिक या सैन्य दबाव का डर नहीं रह गया है, क्योंकि मॉस्को से मिलने वाली सैन्य मदद और तकनीक ने प्योंगयांग को और अधिक आक्रामक बना दिया है। वॉशिंगटन की ये कोशिश वास्तव में एक ढहते हुए साम्राज्य की बेताबी जैसी नजर आ रही है। दुनिया पर अपनी चौधराहट बनाए रखने के लिए अमेरिका अब कभी भी इस दरवाजे को अगर देखा जाए तो कभी उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हर जगह उसे केवल नाकामी और फजीहत ही हाथ लग रही है। चीनी प्रवक्ता लिन जियान के बयान ने अमेरिका को बेहद सलीके से उसकी औकात याद दिला दी है। चीन ने यह साफ कर दिया कि बयानों और धमकियों से कूटनीति नहीं चलती, बल्कि जमीनी हकीकत और शांतिपूर्ण प्रयासों से ही प्रायद्वीप का भला हो सकता है। उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बातें करने वाला अमेरिका आज खुद उन्हीं प्रतिबंधों से राहत देने का लालच देकर किम जोंग उन को मनाने और मानने की गुहार लगा रहा है। सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली जैसी स्थिति अमेरिका की बनी हुई है, जो अपनी नीतियों से पलट रहा है। इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि अमेरिकी विदेश नीति में स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। राष्ट्रपति बदलने या चुनाव करीब आते ही वॉशिंगटन के सुर बदल जाते हैं, जिससे उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। दक्षिण कोरिया की आवाम और वहां का नेतृत्व ट्रंप के इस फैसले से स्तब्ध है, जो युद्धाभास उत्तर कोरियाई आक्रामकता को रोकने का सबसे बड़ा जरिया थे। उन्हें ही अमेरिका ने एक झटके में कुर्बान करने की तैयारी कर ली है, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम है। यानी कि किम जोंग उन का ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं बढ़ा है। वो जानते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच पैदा हुई ये दरार उत्तर कोरिया के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसका इस्तेमाल वो अपने परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका की इस नासमझ रणनीति ने चीन को और अधिक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बीजिंग अब पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति के मसीहा के रूप में खुद को पेश कर रहा है, जबकि अमेरिका एक उतावले और अविश्वसनीय देश की छवि बना चुका है। वॉशिंगटन का यह सोचना कि वो उत्तर कोरिया को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे, उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि प्योंगयांग और बीजिंग के ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते इतने कमजोर नहीं हैं कि अमेरिका का कोई भी कार्ड उन्हें आसानी से तोड़ सके। अमेरिका द्वारा अपने ही सहयोगी दक्षिण कोरिया को दबाव में लाने की कोशिश ये बताती है कि वॉशिंगटन के लिए उसके सहयोगियों की संप्रभुता और सुरक्षा केवल कागजी बातें, असली मकसद सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई की तर्ज पर अमेरिका खुद ही अपने सुरक्षा गठबंधनों की जड़ों को खोदने में लगा हुआ है। अपने ही सहयोगियों का मनोबल गिराकर अमेरिका आखिर किस तरह का वर्चस्व कायम करना चाहता है, ये समझ से परे है, क्योंकि प्योंगयांग की रणनीति हमेशा से इंतजार करो और देखो की रही है। उत्तर कोरिया जानता है कि वॉशिंगटन में उठने वाला ये सियासी तूफान अमेरिका को लाचार बनाएगा।
जिसके बाद वो और अधिक रियायतें मांगने की स्थिति में होगा। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों के लिए ट्रंप का ये रुख किसी सदमे से कम नहीं है। सालों से तैयार की गई रणनीतिक योजनाएं और सुरक्षा ढांचा अमेरिकी राष्ट्रपति के एक फैसले से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। चीन ने अपने बयानों से ये सिद्ध कर दिया कि वो इस क्षेत्र का असली बड़ा खिलाड़ी है। वो अमेरिका के किसी भी उकसावे में आए बिना शांति और बातचीत के राजनीतिक रास्ते की वकालत कर बेहद परिपक्वता का परिचय दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का ये किम कार्ड वास्तव में एक ऐसा दाव है जिसमें जोखिम ही जोखिम है। अगर किम ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो अमेरिका की पूरी दुनिया में जो जंग हसाई होगी उसकी भरपाई करना वॉशिंगटन के लिए नामुमकिन होगा। प्योंगयांग के पास आज परमाणु हथियारों की जो ताकत है उसके बल पर वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिका का ये रक्षात्मक रवैया उसकी कमजोरी पड़ती वैश्विक स्थिति का जीता जागता सबूत है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं वाली कहावत ट्रंप और किम के रिश्तों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मीडिया के सामने हाथ मिलाने और मुस्कुराने से जमीनी कूटनीतिक कड़वाहट खत्म नहीं होती, और अमेरिका ये बात जितनी जल्दी समझ सके उतना अच्छा है। इस पूरी खींचतान में नुकसान सिर्फ और सिर्फ दक्षिण कोरिया का हो रहा है, जिसे अमेरिका अपनी सुरक्षा का झूठा दिलासा देकर अब पीछे हट रहा है। सियोल को अब यह समझ आ गया है कि वॉशिंगटन की बैसाखियों के सहारे ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। चीनी विदेश मंत्रालय का यह कहना कि सभी पक्षों के साझा हितों के लिए शांति जरूरी है, अमेरिका की युद्धोन्मादी नीतियों पर एक सीधा प्रहार है। चीन ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के निजी खेल से क्षेत्र का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका का ये सोचना कि वो दुनिया के हर कोने में अपनी मर्जी चला सकता है पुरानी बात तो हो चुकी है। बहुध्रुवीय होती दुनिया में अब कोई भी देश अमेरिका के इशारों पर नाचने को तैयार नहीं, चाहे वो उत्तर कोरिया ही क्यों ना हो, क्योंकि ट्रंप की ये कोशिश कि वो किम जोंग उन को मनाकर इतिहास रच देंगे वास्तव में एक राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं दिखती। इस प्रक्रिया में अमेरिका अपनी साख और विश्वसनीयता दोनों को ही दांव पर लगा रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से अभी तक आए ठंडे रुख ने यह साफ कर दिया कि प्योंगयांग वॉशिंगटन की इन चालबाजियों को अच्छी तरह समझता है। किम जोंग उन किसी भी ऐसे जाल में नहीं फंसना चाहते जो उन्हें अपनी सुरक्षा से समझौता करने पर मजबूर करे। अमेरिका की ये फितरत रही है कि वो अपनी समस्याओं का हल खोजने के बजाय दूसरों के आशियानों में आग लगाने का काम करता है। कोरियाई प्रायद्वीप में भी शांति कायम करने के बजाय अपने सियासी फायदे के लिए तनाव को नया मोड़ दे रहा है। दक्षिण कोरिया के रक्षा विशेषज्ञ अब खुलकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये कदम उनके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है। अपने ही साथी के साथ ऐसा धोखा अमेरिका की घटिया कूटनीति की पराकाष्ठा है। चीन की रणनीतिक गहराई का मुकाबला करना अमेरिका के बस की बात नहीं दिख रही। वॉशिंगटन की जल्दबाजी और आक्रामकता के मुकाबले बीजिंग का धैर्य और संयम उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यानी जब तक अमेरिका अपनी हट धर्मिता छोड़कर उत्तर कोरिया की मुख्य मांगों को नहीं मानता तब तक इस वार्ता का कोई ठोस परिणाम निकलने वाला नहीं है, चाहे ट्रंप कितने भी दाव क्यों ना चले। वॉशिंगटन के लिए यह समय आत्ममंथन का है, लेकिन अहंकार में डूबा अमेरिकी प्रशासन अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय नई नई कूटनीतिक नाकामियों की पटकथा लिखने में व्यस्त है। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति का सपना तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक अमेरिका अपनी निजी स्वार्थ और चौधराहट की नीति को छोड़कर क्षेत्रीय देशों के वास्तविक हितों का सम्मान करना शुरू नहीं करता। यानी कुल मिलाकर ट्रंप का एक किम कार्ड अमेरिका के लिए ही गले की फांस बनता जा रहा है। चीन को घेरने के चक्कर में अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और उसकी ये जल्दबाजी आने वाले दिनों में उसकी फजीहत का कारण बनेगा। यानी कि वॉशिंगटन का ये पुराना फितरत रही है कि वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नए नए कूटनीतिक ड्रामे रचता रहा है। पहले दक्षिण कोरिया को अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी देकर अपना वफादार साथी बनाया, और अब जब चीन को आंखें दिखानी है तो उसी दक्षिण कोरिया की बलि चढ़ाने में एक पल का संकोच नहीं किया। अमेरिका की सास्तीन कसाब वाली नीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उस पर भरोसा करना अपने ही पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। लेकिन इस पूरे सियासत के खेल में अमेरिका ये भूल गया कि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। किम रूस के साथ अपनी नई सैन्य साझेदारी के दम पर मजबूत स्थिति में है, और चीन पूरे मामले पर चील जैसी निगाहें जमाए बैठा है। ट्रंप का एक किम कार्ड चीन के खिलाफ कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और उसकी जल्दबाजी उसी के लिए नया सिरदर्द बनने वाली है।
लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।